Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see some more important international institutions. This is the part 3. Part 1 and part 2 has been uploaded. You can check it in playlist or in description box. Let's start. So today we will see FAO, World Bank, WTO and NATO. Okay, let's start first one. So FAO, full form of FAO is Food and Agriculture Organization. Okay, it is a specialized agency of UN and established in 1945. Its headquarters located in Rome, Italy. Okay, what is the goal? Goal is to provide food security for everyone and assure that people will access to high quality food in sufficient quantities to achieve a healthy lifestyle. Okay, FAO यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। ये 1945 में स्टैब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है। और इसका गोल क्या है कि सभी को फूड सिक्योरिटी मिले और जो क्वांटिटी हो फूड की वो सफिशिएंट हो और जो क्वालिटी हो वो भी सफिशिएंट हो। किस लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, तो हर साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कई रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो किससे रिलेटेड होता है? फूड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। टोटल कितने मेंबर है? टोटल 197 मेंबर है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है। ओके, और जो इसका कॉन्फ्रेंस होता है वो बाई एनुअली होता है। और एफएओ काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव आर्म है गवर्निंग बॉडी का। ठीक है, वो काउंसिल 1947 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और टोटल 49 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्टेड होते हैं। ओके, अब हम इसका रोल एंड फंक्शन देखेंगे। ओके, फर्स्ट रोल इज helping government and development agencies to coordinate their activities which are targeted to develop and improve agriculture, fisheries, forestry and other water and land resources. Okay? ये गवर्नमेंट और डेवलपमेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करती हैं उनका टारगेट कंप्लीट करने में। ठीक है, और वो टारगेट किससे रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड अदर वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज से। ठीक है, नेक्स्ट, conducting research and providing technical assistance to the various projects related to the improving agriculture output and development. Okay, various research publish करती है और technical assistance भी provide करती है। ठीक है, उन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में काम आए। नेक्स्ट, conducting training and educational program and also collecting and analyzing agricultural data to improve yield and production. ठीक है, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम भी ये लोग कंडक्ट करते हैं और जिसमें वो लोग कलेक्ट और एनालाइज करते हैं एग्रीकल्चर डेटा को ताकि उसका यील्ड और प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है, द एफएओ आल्सो ब्रिंग्स आउट अ नंबर ऑफ पब्लिकेशन रिपोर्ट, सम ऑफ व्हिच द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा क्या है? वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक क्या है? It is an international financial institution. Okay, this is an international financial institution which provides loan grants to the government of the poorer countries for the purpose of pursuing capital project. Okay, वर्ल्ड बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है पुअरर कंट्रीज के गवर्नमेंट को ताकि वो लोग अपने कैपिटल प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सके। ओके, नेक्स्ट, इसमें दो इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है। फर्स्ट है आईबीआरडी एंड सेकेंड है आईडीए। आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईडीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। टोटल 189 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और वर्ल्ड बैंक एक कंपोनेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसका जो कंपोनेंट है वो है वर्ल्ड बैंक। ओके, तो वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है, आईबीआरडी एंड आईडीए। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही वर्ल्ड बैंक आता है। ओके, तो फर्स्ट कौन सा है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर आईबीआरडी और आईडीए को कंबाइन कर दें तो वो हमारा वर्ल्ड बैंक बन जाता है। ओके, थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिफ्थ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट 4 का मेंबर है। जो फिफ्थ है आईसीएसआईडी, उसका मेंबर इंडिया नहीं है। ओके,
तो IBRD स्टेब्लिश हुआ था 1944 में। इट प्रोवाइड्स लोन, ग्रांट्स एंड क्रेडिट। ओके, ये लोन, ग्रांट्स और क्रेडिट प्रोवाइड करता है। फिर IDA 1960 में स्टेब्लिश हुआ है। इट प्रोवाइड्स लोन टू द पुअर कंट्रीज विद और विदाउट इंटरेस्ट रेट। ओके, जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट के साथ या फिर बगैर इंटरेस्ट लिए भी लोन प्रोवाइड करता है उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये 1960 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडिया भी इसका मेंबर है। थर्ड है IFC। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1956 में। ये क्या प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और असेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर को भी इन LDC यानी लोअर डेवलप कंट्रीज को। ठीक है, जो लोअर डेवलप कंट्रीज होती हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और असेट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर को भी। ठीक है। फोर्थ है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988 में। ये क्या करता है? ये पॉलिटिकल रिस्क का एश्योरेंस देता है। ठीक है, इंश्योरेंस करता है। ठीक है, और क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी देता है। ठीक है, और इसका इंडिया भी मेंबर है। फिफ्थ है ICSID। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1966 में। इसका फंक्शन क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट का। ठीक है, ये डिस्प्यूट सेटल करता है और इसका मेंबर इंडिया नहीं है। ओके, तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो 1944 में UN मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे। फर्स्ट IMF जो कि 1945 में फॉर्म हुआ था और IBRD 1944 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, मीटिंग कब हुई? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए IMF एंड IBRD। ठीक है, तो ओरिजिनली इसका काम क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी उसके लिए IBRD बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या करता था? ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज ravaged by the Second World War through the loans। ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हुए। ठीक है, और टोटल 5 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, तो इनको हमने नाम दे दिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनने के लिए हमें पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और IDA, IFC, MIGA का मेंबर बनने के लिए हमें पहले IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और ICSID का मेंबर बनने के लिए IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, ICAG का स्टैट्यूटरी पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, और 2/3 इन्विटेशन आना चाहिए कहाँ से? ICSID के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से। ओके, तब जाके हम ICID का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज द global international organization which deals with the rule of trade between nation। okay, ये एक लौता ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड जो होता है बिटवीन द कंट्रीज उसका रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। ओके, इसके टोटल 164 मेंबर्स हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है। ओके, जो ऑब्जर्वर है उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, बस इतना याद रखें कि 164 मेंबर है और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ व्हिच वाज इन प्लेस सिंस 1946। ठीक है, जो GATT 1946 में बना था उसको रिप्लेस किसने किया? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब गोल्स देख लेते हैं कि WTO का गोल्स क्या है। तो फर्स्ट गोल क्या है? The WTO global system lowers trade barrier through negotiation and operate under the principle of non-discrimination। ओके, तो पहला गोल क्या है? जो थ्रू नेगोशिएशन करके या बातचीत करके जो डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल होता है दो कंट्रीज के बीच में कि वहां ये नहीं करना है वो नहीं करना है, उस प्रिंसिपल को वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाता है। ओके, WTO सिस्टम डील्स विद दिस इन 2 ways। ठीक है, 2 तरीके से वो काम करता है WTO। पहला बात करके नेगोशिएट करेगा। ठीक है, और दूसरा वो डिस्प्यूट भी सॉल्व करता है। ठीक है, थर्ड क्या गोल है? द WTO कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। WTO कैन कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। ओके, इंटरनेशनली कॉस्ट कैसे कम होगा? क्योंकि वहां पे वो टैरिफ कम कर देगा। ठीक है, फ्री ट्रेड भी कर सकता है। ठीक है,
जो टैरिफ लगता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाता है तो उसको कम कर देगा या उसको लिमिटेड अमाउंट में कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सामान वहां पे जाएगा तो वो थोड़े कम पैसे में बिकेगा, ना कि महंगे में बिकेगा। तो उससे हमारा ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, और लोगों को भी सस्ता मिलेगा सामान। नेक्स्ट क्या है, WTO कैन इनकरेज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्न कैसे, ट्रांसपेरेंसी होगी कि कितना टैरिफ ले रहा है, किस कंट्री से कितना टैरिफ नहीं ले रहा है, कितना टैरिफ लग रहा है। ओके, WTO कैन हेल्प कंट्रीज डेवलप। ओके, WTO जो है वो कंट्रीज को डेवलप होने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, WTO कैन गिव वीक अ स्ट्रॉन्गर वॉइस। ओके, जो वीक कंट्रीज है वो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनको भी बोलने के लिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो कौन सा है, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल कंट्रीज वुड बी वीकर विदाउट द WTO, डिफरेंसेस इन द बार्गेनिंग पावर आर नैरोड बाय द एग्रीड रूल, कंसेंसस, डिसीजन मेकिंग एंड कोलिशन बिल्डिंग। ओके, सपोज कोई स्मॉल कंट्री है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, ठीक है, तो उससे जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है अगर वो हाई टैरिफ भी लगाएगा तो स्मॉल कंट्री को वो मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर कंट्री से बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर WTO होगा तो फिर वो इस चीज को मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है, सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को। अब हमारा फोर्थ वन है नाटो, ठीक है, NATO। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंट की मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्टैब्लिश कहाँ हुआ, स्टैब्लिश कब हुआ, वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी वहां पे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ये साइन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल, बेल्जियम, और हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन कहाँ है, मॉन्स, बेल्जियम। सिग्निफिकेंस क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस वेयर बाय इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स एग्री टू अ म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एनी एक्सटर्नल पार्टी, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्री का एक ग्रुप है जहां पे वो लोग म्यूचुअल बातों पे एग्री करते हैं कि अगर किसी कंट्री ने उसे अगर अटैक किया तो बाकी सभी सपोर्ट करेंगे उसके अगेंस्ट में, जिसने उसको हेल्प करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर हुआ। सपोज US के ऊपर, सपोज कनाडा के ऊपर हुआ, ठीक है, बट अगर वो नाटो में है तो उसे USA भी हेल्प करेगा, बेल्जियम भी हेल्प करेगा, और बाकी जितने मेंबर्स हैं वो भी हेल्प करेंगे, ठीक है। टोटल कितने मेंबर है, टोटल 30 मेंबर है। ओके, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इसमें सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो जो भी अटलांटिक ओशन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वही मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 30 मेंबर्स में 2 नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, कनाडा एंड US, और 28 जो है वो यूरोप में है, ठीक है, जिसमें से टर्की जो है वो बोथ यूरोप और एशिया दोनों में आता है, ठीक है। ऑल मेंबर्स हैव मिलिट्रीज एक्सेप्ट फॉर आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड के पास मिलिट्री नहीं, ठीक है, बाकी सबके पास मिलिट्री आर्मी है। ओके, और 3 नाटो मेंबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास, फ्रांस, UK एंड US। NATO has 12 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर नेशन स्टेट। ओके, ओरिजिनली जो है 12 मेंबर्स थे, ठीक है, 18 फेब से 1952 टू 6 में 1955, ठीक है। फिर 3 मेंबर और ऐड हुए ऑन 30 में 1982, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर NATO added 40 more member nation, okay, from 12 March 1999 to 27 March 2020, okay। तो अब ये बताइए कि इंडिया नाटो का मेंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि मैंने बोला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, तो जो भी नॉर्थ अटलांटिक में ओशन में जो भी कंट्रीज हैं वहां पे अपना मिलिट्री बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ वही कंट्रीज हो सकती है, या तो यूरोप की हो सकती है या तो नॉर्थ अमेरिका की हो सकती है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो नाटो है उनके जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये लिखा हुआ है कि NATO membership is open to any other European state in position to further principle of this treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area, ठीक है। जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है उसके सिक्योरिटी के लिए बना है, तो वही यूरोप कंट्रीज यूरोपियन स्टेट पार्ट बन सकती हैं जो कि उधर की हों,
ठीक है, इसलिए यूरोप को मिला हुआ है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं बन सकता। ओके, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव है, एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री। ओके, तो पॉलिटिकल क्या है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज और आइडियाज को क्या करता है, प्रमोट करता है। ओके, और जो कोऑपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंट होता है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, किसमें, डिफेंस में और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू में। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिल्ड ट्रस्ट इन लॉन्ग रन एंड प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट से बचाता है। ठीक है, जब बातें होंगी और नेगोशिएशन होगा तो फिर जो कन्फ्लिक्ट है वो कम होता है। ठीक है, सेकेंड है मिलिट्री। नाटो इज कमिटेड टू द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये पता है कि अगर हम उस कंट्री पे अटैक करेंगे तो बाकी कंट्रीज भी हम पे अटैक करेगी, तो इसलिए जो अटैक करने वाला होता है वो अटैक नहीं करता है, वो नेगोशिएशन से काम चलाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट है। ठीक है, जो डिस्प्यूट होता है वो पीसफुली रिजोल्व हो जाए इसलिए। ठीक है, इफ डिप्लोमेटिक एफर्ट फेल, इट हैज मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। These are carried out under the Collective Defense Clause of NATO Founding Treaty, Article 5 of the Washington Treaty, or under a UN mandate alone or in cooperation with other countries and international organizations. ठीक है, ये आर्टिकल 5 में मेंशन है। ठीक है, तो हमने इसका दो ऑब्जेक्टिव देख लिया, एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री। पॉलिटिकल में बेसिक क्या है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाता है, और जो कोऑपरेशन है और जो म्यूचुअल साथ में मिलकर चलने का काम है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, मिलिट्री क्या है, मिलिट्री की वजह से क्या है, ये लोग डिफेंस में कंबाइन है कि अगर वो अटैक करेगा तो हम सबको भी इसका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, जो अगेंस्ट है, तो इसलिए इससे क्या होता है, पीसफुली जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है। Thank you so much. Stay tuned for the next video. If you like this video, kindly like, share and subscribe. If you want to watch part 1 and part 2 of the International Constitution, you can check it in description box.